हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर आरसी एजुकेशन चैनल। तो हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक जो हम कर रहे थे उसके अंदर हमने पिछले 3 सवाल किए थे। वर्गीकृत श्रेणी का सहसंबंध गुणांक हमारा चल रहा था। उसके अंदर हमने पिछली वीडियो में आपको 3 सवाल उदाहरण सहित बताए थे। अब हम चौथा सवाल लेकर आए हैं। तो मीन सारे मिलाकर के ये 8वां सवाल हमारा चलेगा। सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। ये जो सवाल है 2019 के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो आइए हम इस सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिखा है सहसंबंध गुणांक की इसमें गणना करनी है। 2019 के पेपर का सवाल है। ये आयु वर्षों में दे रखी है, प्राप्तांक दे रखे हैं और ये आयु दे रखी है। ठीक है, इसके अंदर हमें एफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। के लिए वैल्यू लिखते हैं 4, 3, 2, 1। ये वैल्यू दे रखी है। तो इसमें दे रखी 4, 5, 6 एंड 4। इसमें दे रखी है 2, 4, 8 एंड 6। ठीक है, इसमें दे रखी है 1, 2, 5 एंड 10। ये वैल्यूज इसमें दे रखी हैं सवाल के अंदर। अब इसके अंदर हम सबसे पहले निकालते हैं मिड वैल्यू। ये तो आपको पता ही होगा। तो 200 एंड 250 के बीच में क्या आता है? 225, 225, 250 के और 250 एंड 30 के 300 के बीच आता है 275, 300 और 350 के बीच 325, 350 और 400 के बीच 375। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी एफ की वैल्यू निकालेंगे। एफ मीन्स होता है इनकी जोड़। 4, 4, 2, 1, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये 11। 3 और 5 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये 14, ये इनको मिला के 5, 6, 7 और 8 और 5 21। तो ये भी 21। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ वाई। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 4, 3, 7, 7, 8, 9 और 1 10। ये निकाला हमने 10। ठीक है, 10। उसके बाद इनको जोड़ने पर हमारा आएगा 19, इनको जोड़ने पर 20, इनको जोड़ने पर 18 आएगा। ठीक है, इनकी टोटलिंग और इनकी टोटलिंग सेम ही होनी चाहिए। तो इनकी टोटलिंग सेम है 67। तो n हमारा निकल के आया है 67। अब हम आगे करेंगे, इसमें कल्पित माध्य लेंगे। a की वैल्यू नहीं लेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू क्या होगी? ये 2 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद में फिर ये ऊपर वाला जो होगा 275 वो हम लेंगे इसमें a के रूप में। और इसमें क्या लेंगे फिर 19 लेंगे इसमें। ये a ले लिया हमने। अब हम निकालेंगे dx की वैल्यू। dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 225 में से 275 माइनस करके इनके बीच का अंतर से हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास में आएगा माइनस का 1, ये 0, ये 1 एंड ये 2। और यहाँ पर आएगा माइनस का 1, 0, 1 एंड ये 2। ठीक है, तो ये आ गई dx की वैल्यू। अब आएगा fdx कैसे आता है? इसको इससे इंटू करना ही पड़ता है। 11 एकम 11 माइनस का 11, ये 0, 21 एकम 21, 21 दूना 42। ठीक है, fd स्क्वायर x, इसको इससे इंटू करने पर 11 एकम 11 माइनस 0, 21 एकम 21 और 42 दूना 84। ठीक है, अब इसके अंदर इसको 10 से कम 10 इंटू करते हैं। ये 0, ये 20 से कम 0, 4 दूना 36। ठीक है, उसके बाद फिर 10 से कम 10, ये 0, 20 से कम 20, 36 दूना 72। ठीक है दोस्तों, तो देखा आपने किस तरीके से हमने एफ डी एक्स निकाला, एफ डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली, एफ डी वाई निकाला, एफ डी स्क्वायर वाई की वैल्यूज निकाली। अब हम सबसे पहले इनके ऊपर वाली जो संख्या होगी वो लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे? इसको और इसको इंटू करेंगे। 1 एकम 1, 1 एकम 1
ठीक है। फिर -1 को 0 से किया तो 0, और -1 को 1 से किया तो -1, -1 को 1 से करेंगे ना तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही आएगा, इसलिए -1 को 1 से किया तो 1, 2 1 कम 2, माइनस का 2, ये 2 माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद -1 को 0 से किया तो 0, 0 से किया तो ये 0, ये 0, ये 0, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर 0 0, फिर हमारा आएगा ये 1 है, इस 1 को हम इस 1 से करेंगे तो 1 एकम 1, -1, इससे करेंगे तो 0, 1 एकम 1, 2 एकम 2, फिर 2 को करेंगे माइनस का 2, ये 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब हम इन दोनों का इंटू करेंगे, 4 एकम 4, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0 0 0, 2 एकम 2, 0, 8 एकम 8, 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 6 दूनी 12, 0 और 2 एकम 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जो संख्या है इनको जोड़ेंगे, 4 -2 -2, इनको जोड़ करके हमें यहाँ पर लिखनी है। तो -2 4, 4 -4 0, ठीक है। उसके बाद ये 0 0 है सब, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। फिर देखिए, फिर 10 और 8 18, 18 में से 2 गए तो माइनस किए तो 16, ठीक है। फिर ये है माइनस के 2, 12 और 40 50, 52, 52 में से 2 गए तो 50, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद इनको जोड़ेंगे, 4 -2 2, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर तो सब जगह 0 ही 0 है। और यहाँ पर 12 और 8 20 -2 18, 20 -2 18, 40 50 50, 50 में से 2 गए तो 48, ठीक है। तो ये हमारा जो है सिग्मा FD/y dx बराबर 002, ये 102 आया, ये 46 आया, ये हमारा निकल के आया 52, ये 116 और ये 66। तो दोस्तों देखा है हमने, ये सवाल तो कर दिया है। अब हम इसका फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं ये क्लीन कर देती हूँ। अब हम करते हैं इसके अंदर सवाल, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, सिग्मा FDX dy माइनस सिग्मा FDX सिग्मा FDY बटावा n, फिर बटावा में आ जाएगा अंडरवुड सिग्मा FDX स्क्वायर माइनस सिग्मा FDX का स्क्वायर बटावा n, सिग्मा FDY का स्क्वायर माइनस सिग्मा FDY स्क्वायर बटावा n।
ठीक है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ टी एक्स डी वाई क्या है 66 माइनस सिग्मा एफ टी एक्स इंटू एफ डी वाई, एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा वाई 52 एंड 46 और एन क्या था 67, ठीक है। एन था हमारा 67। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर क्या है 116 माइनस 52 का स्क्वायर बटा 67 102 माइनस 46 का स्क्वायर बटा 67। ये लमसम हमने सब उतार लिया है, तो अब हम इन्हें क्लीन कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल सके और हम आगे क्वेश्चंस को हल कर सकें। ये आगे मैं कर देती हूँ ताकि नीचे हमें क्लीन बोर्ड मिल जाए। तो ये देखिए हमने लिखा ये 66, फिर ये माइनस का निशान लगाया। 52 इंटू 46 होता है 2392 बटा 67। फिर 52 का स्क्वायर होता है 116 माइनस 2704 बटा 67, ये भी अंडर रूट में है और है उसके बाद फिर ये भी है 102 माइनस 46 का स्क्वायर होगा 116 और 67। फिर हम आगे करेंगे, इसको इससे हमें काटना होगा, तो काटने पर हमारा अमाउंट प्राप्त होगा माइनस 35.70 प्राप्त हुआ। फिर इसका अंडर रूट 52, सॉरी इसको इससे हम भाग देते हैं तो हमारे पास में आता है 40.35, फिर 102 माइनस 31.58, फिर आगे आता है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो हमारे पास आता है 30.3। 66 में से 35.70 माइनस किया हमने तो हमारे पास में आया 30.30। यहाँ पर आया 75.65 इंटू 70.42 अंडर रूट में इन दोनों को इंटू करते हैं हम, तो हमारे पास में आता है 0.3 है। और हम इन दोनों को इंटू करते हैं तो हमारे पास में आता है 53.27.273 अंडर रूट में आता है। अब इसका अंडर रूट हम जब निकालते हैं तो हमारे पास निकल कर आता है 30.3 बटावा 53.27.273 का हम अगर अंडर रूट निकालते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है 72.98। इसको इससे अगर हम भाग देते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है 0.41 जो कि मध्यम श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध है। ये निकल के आया हमारा। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हमने ये सवाल हल किया। अगर आपको हमारा सवाल करने का तरीका
पसंद आया हो तो आप कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।